Good morning, students. In the previous video, we were continuing with this chapter. Now, today we are going to study page number 46, and I have told you to read these direct speech and indirect speech. And for once again, we will स्टडी दिस कि हम डायरेक्ट स्पीच में किन प्रिपोजिशंस का यूज़ करते हैं, किन कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम किन का यूज़ करते हैं. तो हम यूज़ करते हैं दिस, दैट, these, those, now, then, ago, before, immediately, at once, here, there, today, that day, tomorrow, the next day, the following day, yesterday, the previous day, daily, every day. So in direct speech, we are using the example of Rushali said to me, I want your help now. और इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या बोलेंगे? रुशाली टोल्ड मी दैट शी वांटेड माय हेल्प देन. नोट, दीज वर द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द टॉपिक ऑफ नरेशन. तो ये दो एक बेसिक पॉइंट्स थे इस टॉपिक के. नाउ कम डाउन टू टाइप नंबर 1 टू टाइप नंबर 8 ऑफ नरेशन. तो अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 1 से टाइप नंबर 8 ऑफ नरेशन. टाइप नंबर 1 में आ जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, जिसमें आता है ए रिपोर्टिंग वर्ब, बी रिपोर्टेड स्पीच. वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो टेंस का जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसको हम चेंज नहीं करते वाइल चेंजिंग अ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तब हम टेंस को चेंज नहीं करते. इफ़ देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस इन द रिपोर्टिंग वर्ब, अगर उस सेंटेंस में इंडेफिनाइट टेंस या फ्यूचर की बात हो रही है और रिपोर्टिंग वर्ब के उसमें अंदर ही बात हो रही है, तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे. तो अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे यूज़ करेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का. तो जैसे चेंज नहीं होगा पर उसकी जगह क्या ऐड होगा वो अब हम इसमें पढ़ेंगे. तो से का इनडायरेक्ट स्पीच से ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा. से टू का बदलेगा टेल में, सेज का सेज ही रहता है, सेज टू का टेल्स हो जाएगा. विल से का विल से ही रहेगा. नाउ कम टू पेज नंबर 47. विल से टू का विल टेल, शैल से का शैल से टू का भी शैल टेल. दैट कंजक्शन इज़ यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कॉमास. तो हम दैट कंजक्शन का यूज़ कहाँ करते? जब हम उसकी जगह कॉमास की जगह पे उसका यूज़ करते. किसका? कंजक्शन दैट का. जैसे यहाँ पे लिखा है SON 1 2 3 रूल इज़ ओबेड. फॉर एग्ज़ाम्पल डायरेक्ट स्पीच में एग्ज़ाम्पल है ही सेज़ टू मी आई एम एन इनोसेंट बॉय. उसने मुझसे कहा कि मैं एक इनोसेंट बॉय हूँ. अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर क्या बोलेंगे? ही टेल्स मी दैट ही इज़ एन इनोसेंट बॉय. उसने मुझसे कहा कि वो एक इनोसेंट बॉय है. आफ्टर मोर अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. अब इसके हम थोड़े और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच. दे विल से टू अस यू डिड नॉट ट्रस्ट अवर अस. उन्होंने हमसे कहा कि वो हमारे वर्ड्स को ट्रस्ट नहीं करते. इनडायरेक्ट में हम इसको बोल देंगे दे विल टेल अस दैट वी डिड नॉट ट्रस्ट. तो यहाँ पे विल मतलब यहाँ पे फ्यूचर की ही बात हो रही है. इट इज़ अ फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. डायरेक्ट स्पीच यू से टू अस ही वॉज सॉल्विंग हर प्रॉब्लम. तो वॉज का यूज़ तब होता है जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, और विल का यूज़ तब होता है जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो डायरेक्ट स्पीच में अगर हम बोलते हैं यू से टू अस ही वॉज सॉल्विंग हर प्रॉब्लम, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम बोलते हैं यू टेल अस दैट ही वॉज सॉल्विंग हर प्रॉब्लम. So like that we are changing the direct into indirect speech. Now here it is given exercise number 1 to change the following direct speech into indirect, but there is not much space in the book, so we will do this exercise in English grammar copy only. So we will do all the exercises at last in English grammar copy line wise. Now we will study type number 2. डायरेक्ट स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच. यू ऑलरेडी नो डायरेक्ट स्पीच में हम किसका यूज़ करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का.
Rule 1. We don't change the tense of the reported speech while changing a direct speech into indirect, even if there is a presence of past indefinite tense in the reporting word, provided there should be habitual fact or universal truth in the reported speech. तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है कि वी आर नॉट चेंजिंग द टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, एंड इसके बारे में हम पढ़ेंगे और डिटेल में इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू हैव टू रिमेंबर द रूल नंबर 1 जो हमने अभी पढ़ा अबाउट डायरेक्ट स्पीच का, जो हमने रूल नंबर 1 और कुछ उसके एग्जाम्पल पढ़े. यू हैव टू रिमेंबर दैट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विथ अवर टाइप नंबर 2 इन मोर डिटेल्स. हम पढ़ेंगे कि जो चीज़ें चेंज नहीं होती, हम वी विल रीड अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ स्पीचेस कि उसमें हम क्या क्या चेंजेस लाते